आज इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच अहम शांति वार्ता हो रही है। 8 अप्रैल को दोनों देशों के बीच हुए सीज फायर के बाद इस वार्ता की राह आसान हुई है। इसके लिए ईरान और अमेरिका का डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचा है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ भी इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल हैं। वह ईरानी डेलीगेशन के साथ पाकिस्तान पहुंचे हैं। इस बीच गालिबाफ ने एक ऐसी तस्वीर शेयर कर दी है जिसने सबको रुला दिया है और पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। उन्होंने ईरान के प्रतिनिधि मंडल को लेकर आ रहे विमान की तस्वीरों में मिनाब स्कूल हमले के पीड़ितों की तस्वीरों और सामानों से भरी सीटें भी दिखाई हैं। यह तस्वीरें मिनाब हमले में मारे गए बच्चियों की तस्वीरें हैं। गालिबाफ ने एक्स पर अपने एक पोस्ट में तस्वीर शेयर की है जिसमें उन्होंने लिखा है, विमान में मेरे साथी मिनाब 168। गालिबाफ ने इन सभी तस्वीरों के सामने सफेद गुलाब रखकर उन 168 बेगुनाहों को अपनी श्रद्धांजलि भी दी है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि प्लेन की खाली सीटों पर मिनाब स्कूल हमले में मारे गए बच्चियों और पीड़ितों की तस्वीरें हैं। उनका सामान रखा हुआ है। प्लेन की सीटों पर बच्चियों की तस्वीरों के साथ साथ खून से सने उनके स्कूल बैग भी नजर आ रहे हैं। यह मासूम और निर्दोष बच्चे इस खूबसूरत दुनिया को देखे बिना कब्र में इसलिए दफन हो गए क्योंकि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने जब ईरान पर हमला किया तो इस हमले का शिकार यह मिनाब का प्राथमिक स्कूल भी हो गया। यह लड़कियों का स्कूल था। इस हमले में 168 लोगों की मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर बच्चे और स्कूल का स्टाफ था। वहीं 100 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। 28 फरवरी को ईरान पर शुरुआती अमेरिकी इजराइल हमले में ईरान को 2 बड़ी चोट लगी। पहली, ईरान की इस्लामिक क्रांति के नेता अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई इस हमले में मारे गए। दूसरी बात कि दक्षिणी ईरान में स्कूल पर एक हमला हुआ। 28 फरवरी की सुबह अमेरिकी टॉमहॉक क्रूज मिसाइल ने मिनाब शहर में शजरेह तयबेह गर्ल्स स्कूल पर उस समय हमला किया जब कक्षाएं चल रही थी। उस समय स्कूल में 7 से 12 वर्ष की आयु की बच्चियां पढ़ाई में जुटी हुई थी, अपने सपने बुन रही थी। हमले के बाद लेकिन यह स्कूल पूरी तरह नष्ट हो गया। आधिकारिक ईरानी आंकड़े पुष्टि करते हैं कि मिनाब हमले में 168 स्कूली छात्राओं समेत कई स्टाफ मारे गए। ईरान इन स्कूली बच्चों पर किए गए हमले को कभी न भूलने वाला दर्द और जख्म मानता है। शिक्षा मंत्रालय ने 28 फरवरी को दक्षिणी शहर मिनाब के शाजरेह तयबेह प्राथमिक विद्यालय में अमेरिकी मिसाइल हमले में शहीद हुए छात्राओं की याद में 2 स्कूल बनवाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए मिनब एंजलिस नामक एक अभियान भी शुरू किया गया है। IRIB की एक रिपोर्ट के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेवलपमेंट रेनोवेशन एंड इक्विपिंग स्कूल्स के निदेशक हामिद रेजा खाना मोहम्मदी ने कहा कि यह अभियान लाभार्थियों को अवैध हमलों की निंदा करने और स्कूल के निर्माण में योगदान देने का एक बड़ा अवसर प्रदान कर रहा है। तो देखना होगा कि गालिबाफ ने इन बच्चियों की तस्वीर दिखाकर दुनिया को जो मैसेज देने की कोशिश की है, क्या शांति वार्ता में उसका कोई भी संदेश पहुंच पाता है या नहीं। इस तरह के तमाम एक्सप्लेनर्स और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई।
पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।